Hi, welcome to Mutual Fund Outlook for the next week, that is 16 December to 20th December. हम देखेंगे इस वीक कैटेगरी वाइज बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स कौन से थे और नेक्स्ट वीक के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. स्टार्ट करते हैं हम लार्ज कैप से. उससे पहले हम देखते हैं कि उनके बेंचमार्क निफ्टी 50 ने कितनी रिटर्न दी है इस वीक. निफ्टी 50 की इस वीक की रिटर्न 0.37% है. ये हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले वीक मार्केट कहाँ क्लोज हुई थी वहाँ से. Now let's see the best performing large cap mutual funds for this week. Mutual funds को मैंने उनकी 1 week परफॉर्मेंस के हिसाब से सॉर्ट कर दिया है. आप इसमें देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है इस वीक में 0.42% और इसने अपने बेंचमार्क को भी बीट करा है. बाकी सेकंड पे यूनियन का लार्ज कैप फंड है विद 0.3% रिटर्न. थर्ड पे HSBC का लार्ज कैप फंड है विद 0.27% रिटर्न. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिड कैप फंड्स. मिड कैप का मैंने बेंचमार्क लिया है मिड कैप 150. देखते हैं मिड कैप 150 की क्या परफॉर्मेंस थी इस वीक की. मिड कैप 150 ने इस वीक 0.38% के रिटर्न्स दिए. नाउ लेट्स सी द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स. जहाँ पे बेंचमार्क की परफॉर्मेंस 0.38% थी, वहीं पे द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस 1.4% है. तो मिड कैप कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से बीट करा है इस वीक में. सेकेंड नंबर पे SBI का मिड कैप फंड है विद 1.27% रिटर्न. थर्ड पे यूनियन का मिड कैप फंड है विद 1.17% रिटर्न. बट एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आपको वीकली परफॉर्मेंस नहीं देखनी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखनी चाहिए. आपको म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स पे भी ध्यान देना चाहिए. जैसे इस केस में मोतीलाल का जो मिड कैप फंड है उसकी 5 स्टार रेटिंग है, तो इस फंड की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी अच्छी है एंड इन दिस केस वीकली परफॉर्मेंस भी अच्छी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स. उससे पहले हम देखते हैं कि स्मॉल कैप के बेंचमार्क जो कि स्मॉल कैप 250 है उसने क्या परफॉर्मेंस दी है इस वीक. निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इस वीक नेगेटिव रिटर्न्स दिए -0.36% के. नाउ लेट्स सी द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर दिस वीक. स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से बीट करा है. द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड जो कि मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड है उसने 1.84% के रिटर्न्स दिए. सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस ट्रस्ट म्यूचुअल फंड से आई है जो कि 1.42% की है. एंड थर्ड बेस्ट परफॉर्मर आदित्य बिरला का स्मॉल कैप फंड है विद 1.35% रिटर्न्स. अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में. इनके चार्ट्स देखते हैं और देखते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक के बारे में क्या पता लग सकता है इनसे. लेट्स स्टार्ट विद इंडिया विक्स. इंडिया विक्स से हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी, अनसर्टनिटी और फियर के बारे में पता लगता है. जब इंडिया विक्स नीचे जाती है तो इसका मतलब है मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो रही है और अनसर्टनिटीज़ कम हो रही है. तो ऑन अ वीक बाय वीक बेसिस मार्केट में अनसर्टनिटी कम हो रही है एंड अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहा तो अपसाइड पोटेंशियल के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि मार्केट में फियर भी कम हो रहा है. अब देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट. निफ्टी 50 में एक अप ट्रेंड आ रखा है एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन. इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 23,600 पे है एंड जिसकी मेजर रेजिस्टेंस है वो 26,200 पे है. तो मार्केट की एक ब्रॉडर रेंज हो चुकी है. अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो मार्केट इस लेवल तक जाएगी 26,200 एंड इसे ब्रेक करेगी तो और अपसाइड पोटेंशियल के चांसेस हैं. अगर यहाँ से मार्केट एक डाउन टर्न लेती है और नीचे जाती है तो इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद जाके और डाउनसाइड पोटेंशियल आ सकता है. बट कंसिडरिंग द ट्रेंड अभी अपसाइड का ट्रेंड बना हुआ है. अब बात करते हैं मिड कैप 150 की. मिड कैप में भी एक अप ट्रेंड बना हुआ है सेम एज निफ्टी 50. इसका सपोर्ट 20,000 के लेवल पे है एंड इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 22,400 के लेवल पे. इसमें भी अगर इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है 22,400 के लेवल पे तो अपसाइड के चांसेस हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल कैप 250. स्मॉल कैप 250 का चार्ट मिड कैप से काफ़ी सिमिलर है. इसमें सपोर्ट का लेवल 16,100 है एंड रेजिस्टेंस का लेवल 18,600 है. तो मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के काफ़ी पास है. यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट या तो साइडवेज हो सकती है या इस रेजिस्टेंस को तोड़ सकती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. देखते हैं कि इस मंथ ये नेट सेलर्स हैं या नेट बायर्स हैं. तो दिसंबर में टिल डेट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी तक 11,700 करोड़ की परचेज कर चुके हैं, whereas डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी तक 4,672 करोड़ की परचेज कर चुके हैं. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट. अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो नेक्स्ट वीक की मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ग्लोबल इवेंट्स में US फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ जापान एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नेक्स्ट वीक अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज अनाउंस करनी है. एंड डोमेस्टिकली WPI इन्फ्लेशन, PMI रीडिंग्स एंड ट्रेड डेफिसिट डेटा आना है जिससे इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में पता लगेगा. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. If you want to start investing in mutual funds and want us to create a personalized portfolio for you, you can always reach out to me. Thank you so much for watching this video.